मच्चित्ता मद्गतप्राणा बोधयन्तः परस्परं कथयन्तिश्च मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च। आज भगवत गीता के 10वें अध्याय का 9वां श्लोक है और यह श्लोक चतुर्श्लोकी भगवत गीता में से एक है। और पिछले अध्याय से शुरू हुआ जो कथन है कि भगवान को तत्व से जानने का क्या अर्थ होता है और जो भगवान को तत्व से जानते हैं वह क्या करते हैं, तो उस पर यह श्लोक है। इस श्लोक का अर्थ है, मेरे शुद्ध भक्तों के विचार मुझ में वास करते हैं, उनका जीवन मेरी सेवा में अर्पित रहता है और वे एक दूसरे के साथ ज्ञान का प्रदान करते हैं और मेरे विषय में बात करते हुए परम संतोष तथा आनंद का अनुभव करते हैं। तो बेसिकली भगवान इस श्लोक में उन महान शुद्ध भक्तों के लक्षण बता रहे हैं जिन्हें भगवान से प्रेम हो गया है या फिर जो भगवान से प्रेम विकसित करने का प्रयास कर रहे हैं। और वह क्या करते हैं कि उनका जो मन है, भगवान कह रहे हैं, वह मुझ में रमता है। उन्होंने अपना मन मुझे दे दिया है, मच्चित्ता। और उनका जो प्राण है वह भी उन्होंने मुझे दे दिया है, मेरे बिना वह रह नहीं सकते हैं। तो इस प्रकार ये दो बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट भगवान अपने भक्तों के बता रहे हैं कि बेसिकली अपना मन वो मुझे दे देते हैं और बोध्यंत मेरे विषय में वो बात करते हैं, एक दूसरे से आपस में परस्परम, बोध्यंत परस्परम कथयन्तिश्च, मेरे बारे में वो बात करते हैं। तो भगवान के जो भक्त हैं वो केवल ईश्वर के विषय में बात करते हैं और दुनिया के जो लोग हैं वह ईश्वर को छोड़ के बात करते हैं। क्योंकि दुनिया में दो ही कैटेगरीज हैं, द्वाविमो पुरुषो लोके शर अक्षरमेव च। एक तो जो नीचे गिरे हुए हैं और एक जो माया के पार जा चुके हैं, उन्नत है। यानी कि एक है जो भगवान के साथ है और एक है जो भगवान से दूर है। भगवान से दूर होने का अर्थ है जो भगवान से दूर जा रहे हैं। हालांकि सब कुछ भगवान ही करते हैं, यह ज्ञान उनको नहीं होता है। भगवान के साथ अपने रिश्ते को जो नहीं समझते वे भगवान से जाने अनजाने दूर जा रहे हैं। आप सोचेंगे कि ये कैसे हो सकता है, भगवान से दूर कोई क्यों जाएगा? भगवान से दूर इसलिए जाएगा कि वो भगवान की बात नहीं मानता। भगवान कह रहे हैं कि जब यहाँ पे सुख है तो यहाँ आओ। वो कहेंगे कि नहीं, आप कौन होते हैं बोलने वाले, यहाँ भी सुख है, हमें मिलेगा। तो इस प्रकार जो विद्रोही जीव हैं, ईश्वर को छोड़ने के कारण, ईश्वर की बात नहीं मानने के कारण अपने दुख का सृजन करते हैं, अपने दुख का कारण वे खुद हो जाते हैं। और यहाँ पे भगवत गीता के माध्यम से भगवान हर उस सवाल को, हर उस डाउट को क्लियर कर रहे हैं कि देखो ये सच है, ये सच नहीं है। और अभी तक तुम इस अज्ञान में ही जी रहे हो, इसलिए तुम कष्ट पा रहे हो। और तुम अगर मेरी बात मानोगे, जैसे इस श्लोक में बताया, तुष्यन्ति च रमन्ति च, तुम्हें अत्यंत तुष्टि, संतोष, आनंद प्राप्त होगा और तुम आनंद में रमोगे, डूबोगे दिव्य आनंद में। और जबकि भगवत गीता में भगवान ने इस संसार को बताया है दुखालयम अशाश्वतम, कि ये जो जगत है ये दुखों का घर है, यहाँ केवल दुख ही दुख है और कुछ है नहीं यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे आज श्लोक में बता रहे हैं कि मेरे भक्त परम आनंद में रहते हैं और तुष्ट रहते हैं। तो चुनना है, स्वतंत्रता मिली है जीव को कि आप चुनिए। तो क्या चुने? अरे भगवान से रिश्ता जोड़ने का चुनिए। अगर आप में से किसी को मौका मिले कि हम इस देश के सबसे बड़े व्यक्ति से रिश्ता हो जाए, मान लीजिए मिस्टर अंबानी से दोस्ती हो जाए, तो बस मज़ा आ जाएगा। हर कोई चेष्टा करता है कि भाई इनसे दोस्ती हो जाए। उनको मालूम है कि इनसे दोस्ती होगी तो बहुत धन आएगा। तो विचार करिए,
न सिर्फ धन के विषय में बल्कि सुंदरता, शक्ति, ज्ञान, वैराग्य, यश और अनगिनत कलाएं भगवान के अंदर अनलिमिटेड हैं, गिना नहीं जा सकता। यहाँ के तो जो धनवान हैं उनके पास 20 बिलियन या 25 बिलियन या 50 बिलियन तक होगा, लेकिन भगवान कृष्ण के पास कितने बिलियंस हैं, ये तो कल्पना के बाहर है। तो अनगिनत बिलियन है उनके पास, इनफाइनाइट बिलियंस से भी ज़्यादा कृष्ण के पास है। तो अब विचार करिए, और वो इनफाइनाइटली ब्यूटीफुल भी है और कृपालु भी है। वो इनफाइनाइटली क्या मजाक भी करता है, प्रेम भी करता है, करुणा भी करता है। समस्त ऐश्वर्यों के मालिक हैं भगवान। अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वम प्रवर्तते। तो जो इस बात को जानता है, इति मत्वा, जो इस बात को समझ जाता है, वही मेरा भजन करता है। तो ईश्वर के पावर को, ईश्वर के महत्व को, प्रभाव को समझना होगा। और सिर्फ इतना ही नहीं कि वो बहुत एक डायनामिक पर्सन है, बल्कि उनके साथ हमारा रिश्ता है। हम उन्हीं की तो चेतन अंश हैं। अगर वह चेतन ना हो तो हम चेतन नहीं हो सकते। हमारी सत्ता, हमारी एग्जिस्टेंस केवल कृष्ण के कारण है। तो इस बात को जितनी जल्दी समझेंगे उतनी जल्दी आनंद आएगा। तो शुद्ध भक्तों के लक्षण बता रहे हैं कि जो भगवान से प्रेम करते हैं वे अपने मन को भगवान में देते हैं, यानी वो भगवान के विषय में सोचते हैं। जिन चीज़ों के विषय में हम सोचते हैं, फिर उन्हीं चीज़ों के विषय में हम बात करते हैं। जिन चीज़ों के विषय में हम बात करते हैं, फिर वही क्रियाएं हम करते हैं, उसी प्रकार की क्रियाएं हम करते हैं, और फिर उन क्रियाओं के करने से हमें फिर वैसा ही अनुभव होता है। तो यदि हम भौतिक क्रियाएं करेंगे तो हम भौतिक अनुभव करेंगे, और यदि हम आध्यात्मिक चीज़ें सोचेंगे, आध्यात्मिक चीज़ें बोलेंगे, तो हम आध्यात्मिक चीज़ें ही करेंगे और हमको आध्यात्मिक रस प्राप्त होगा। तो जैसे भौतिक जगत में इतनी वैरायटीज़ हैं, आध्यात्मिक जगत में उससे ज़्यादा वैरायटीज़ हैं। इनफैक्ट ये आध्यात्मिक जगत से ही भौतिक जगत निकलता है, ये उसकी परछाई स्वरूप है। तो भगवान के जो भक्त हैं वो भगवान के विषय में बात करते हैं। क्या बात करते हैं? जैसे हम संसार में कितनी बातें करते हैं। आप लोग न्यूज़ सुनते हैं, न्यूज़ में आप सुनते हैं कि किसी ने कुछ चोरी कर लिया, किसी ने किसी का मर्डर कर दिया, किसी ने किसी को इनाम दिया, कोई खेल में जीता, कोई हारा, किसी ने किसी को धोखा दिया, तो तमाम तरह की खबरें आती हैं। ठीक इसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण की अनगिनत लीलाएं हैं। भगवान की सबसे अच्छी लीलाएं श्रीमद् भागवत पुराण में दी गई हैं। इसलिए भागवत पुराण भगवान के भक्तों को बहुत पसंद है। सुखदेव गोस्वामी द्वारा कहा गया ये जो ग्रंथ है, इसमें भगवान की विशुद्ध लीलाएं हैं। भागवत ग्रंथ एक ऐसा है जिसमें आर्थिक विकास की कल्पना नहीं की जाती या भोग की कल्पना नहीं की जाती। ये कोई भौतिक कार्य नहीं है, ये तो परमहंस लोगों के लिए ये शास्त्र है। श्रीमद् भागवतम पुराणम अमलम यद वैष्णवानाम प्रियम। और जो शुद्ध जीव होते हैं उनको ये अति प्रिय होता है। तो श्रीला प्रभुपाद जी ने कहा है कि इस ग्रंथ को हमें प्रतिदिन अध्ययन करना है। तो इसमें भगवान की बाल काल से लेकर यौवन, पौगण और भगवान की सारी लीलाएं, मथुरा की लीलाएं, वृंदावन की लीलाएं और गोपियों की लीलाएं और द्वारिका की लीलाएं, सब सुखदेव गोस्वामी ने बहुत विस्तार में इसका डिस्कशन किया है। और इसको सुनने के बाद ये आत्मा सुप्रसिद्ध थी, आत्मा में तृप्ति होती है, आत्मा में आनंद आता है। तो भगवान के जो भक्त होते हैं या जो भक्त नहीं है, भक्ति प्राप्त करने की चेष्टा करते हैं, तो प्रभु चैतन्य महाप्रभु बताते हैं कि शुरू की अवस्था में भक्तों को भगवान की सेवा करने में बड़ा आनंद आता है। किसी भी प्रकार की कोई सेवा हो सकती है, यहाँ तक कि आप ये गीता प्रवचन सुन रहे हैं, ये भी आप कानों से भगवान की सेवा कर रहे हैं, और मुझे अपने मुख से भगवान की सेवा करने का अवसर प्रदान कर रहे हैं आप लोग। तो भगवान के विषय में बोलना, उनके मैसेज को दूसरों को बताना, ये मुख से सेवा है। मुख से ही भगवान के बारे में कीर्तन कर सकते हैं। रूप गोस्वामी तो यहाँ तक कहते हैं
कि आप केवल अपने मुख से सेवा करिए, उसी से आपका परम कल्याण हो जाएगा। सेवन मुखे ही जीवादो स्वयमेव स्फुरित यहा, कि मुख से आप अगर सेवा करेंगे तो अपने आप सब कुछ प्रकट हो जाएगा। तो मुख से दो कार्य किए जाते हैं, एक तो मुख से बोला जाता है और एक मुख से खाया जाता है। तो यदि मुख से केवल कृष्ण नाम लिया जाए, कृष्ण का गुणगान किया जाए, कृष्ण के मैसेज को दूसरों को बताया जाए और मुख से केवल प्रसाद ग्रहण किया जाए, भगवान को अर्पित करके ही भोजन ग्रहण किया जाए और जो चीज़ें भगवान स्वीकार नहीं करते उनको स्वीकार किया जाए, तो ये मुख से सेवा हो जाएगी। तो रूप गोस्वामी कहते हैं कि सेवन मुखे ही जीवा दो, और मुख से केवल सेवा करेंगे तो अपने आप ये डिविनिटी, ये दिव्य प्रेम आपके हृदय में प्रकट हो जाएगा, अपने आप हो जाएगा। यह है भगवान के नाम की पावर, भगवान के गुणों की पावर और भगवान के प्रसाद की पावर। आपको कहीं कुछ और करने की आवश्यकता नहीं है। तो श्रवण सुनेंगे तो बोलेंगे, तो भगवान का नाम सुनना है, नाम जप करते हुए भी उसे सुनना है। हरे कृष्ण, तो मैंने क्या सुना? मैंने हरे सुना। हरे अर्थात राधा जी, भगवान की समस्त शक्तियाँ, दुर्गा, पार्वती, लक्ष्मी, सभी शक्तियाँ वो हरे शब्द में आ जाता है। और कृष्ण यानी भगवान के समस्त रूप, समस्त अवतार उस कृष्ण में आ जाते हैं, सर्वाकर्षक श्री कृष्ण। तो मैंने क्या सुना? मैंने भगवान की शक्ति सुनी, मैंने भगवान का नाम सुना। मैं कितना भाग्यशाली हूँ कि मैं उनका नाम सुन रहा हूँ, और ये सुनने मात्र से हृदय के कल्मश हटने लगेंगे। तो सेवन मुखे ही जीवादो स्वयमेव स्फुरितिया। और ये जो भगवान के भक्त हैं, ये आपस में मेरे विषय में बात करते हैं। तो ब्रह्मांड में बहुत से जीव हैं जो इधर से उधर एक योनि से दूसरी योनि में जा रहे हैं, और किसी भाग्य से यदि किसी को किसी भगवान के शुद्ध भक्त से मिलना हो जाता है, किसी सिंसियर भक्त से मिलना हो जाता है, तो उसके साथ रहने से, उसके प्रभाव से इस नॉर्मल व्यक्ति के जीव में भी, हृदय में भी भक्ति का बीज लग जाता है। और जब वो भक्ति का बीज उसके हृदय में लग जाता है तो फिर उसके हृदय में भक्ति देवी प्रकट होने लगती है, और भगवान का नाम जब, भगवान का कीर्तन से वह बीज फिर अंकुरित होने लगता है। और अगर वो निरंतर उस बीज को श्रवण, भगवान के विषय में कथा लीला सुनने में लगाता है, कीर्तन जप करने में, वो प्रतिदिन बड़ी सिंसियरली उस भक्ति रूपी पौधे को वो बढ़ाने की कोशिश करता है, तो वो महाप्रभु कहते हैं कि वह पौधा बढ़ते बढ़ते इतना बड़ा हो जाता है कि वो इस ब्रह्मांड के बाहर आ जाता है। अब सोचिए, कोई कोई लता इतनी बड़ी होते होते आकाश को भेद कर वो, जैसे हमारे रॉकेट्स ग्रेविटेशन के बाहर, पृथ्वी के बाहर चले जाते हैं, ब्रह्मांड के बाहर तो खैर रॉकेट नहीं जा सकते, लेकिन ये भक्ति लता इस पृथ्वी के बाहर आ जाती है। इसका अर्थ ये है कि पृथ्वी की कोई भी चीज़ उसे रोक नहीं सकती, उसको आकर्षित नहीं कर सकती, खींच नहीं सकती, कोई भी अट्रैक्शन, वो इतनी बड़ी हो जाती है। और महाप्रभु कहते हैं कि वो जो भक्ति लता है आपके हृदय से निकलते निकलते भौतिक जगत से बाहर निकलकर आध्यात्मिक जगत में प्रवेश कर जाती, और आध्यात्मिक जगत गोलोक में प्रवेश करके ये लता गोलोक वृंदावन में श्री कृष्ण और श्री राधा के चरणों में लिपट जाती है, और उसमें फिर प्रेम का फल निकलता है, और उसका आस्वादन भगवान भी करते हैं और भक्त भी करता है। तो इसके विषय में चैतन्य चरितामृत में बहुत विस्तार में बताया गया है। तो कहने का अर्थ यह है कि श्रद्धा से प्रतिदिन इस वृक्ष को बड़ा करें और भगवान के भक्तों का अपराध ना करें। बस इतनी सी सतर्कता रखें कि कोई भी एक ऐसा भगवान का भक्त हो जो ईश्वर का नाम लेता है, आप उसकी बुराई ना करें, उससे लड़ाई ना करें, उसके साथ बुरा व्यवहार ना करें, उसको भक्त माने। अपि चेत सुदाचारो भजते माम अनन्य भाग साधुरेव समंतव्य समज्ञा व्यवस्थितो ही सा। कृष्ण ने पीछे ये बताया है 31वें 9वें अध्याय के 31वें श्लोक में कि चाहे वो कैसा भी हो, 30वें और 31वें श्लोक में, उसको धर्मात्मा मानो और उससे चाहे दूर रहो,
लेकिन उसकी बुराई मत करो। तो इस प्रकार नाम जप कीर्तन करते हुए कृष्ण के विषय में आपस में डिस्कशन करें, जो भी समझ आया है, जानने को मिला है, उसे दूसरे को बताएं, दूसरे भक्तों से सुने। तो इससे दिव्य आनंद की प्राप्ति होगी, और यही आनंद लोग भगवान की कथाओं में प्राप्त करते हैं, जो हमें देखने मात्र से समझ नहीं आता। तो इसलिए आप लोग अच्छे से भगवान की भक्ति करिए और जल्दी से जल्दी कृष्ण प्रेम प्राप्त करें, और अपने इस जीवन को परमानेंट जीवन में कन्वर्ट कर दें और कृष्ण की प्राप्ति करें। हरे कृष्ण।